नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। मनीष कश्यप के बारे में जो लोग कुछ बोल रहे हैं ये अच्छी बात है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के सभी राष्ट्राध्यक्षों और उपराष्ट्राध्यक्षों में लोकप्रियता में नंबर 1 यानी नंबर 1 लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष या कोई भी कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष है, उसमें सबसे ज्यादा हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो जिस पार्टी के वो प्रधानमंत्री हैं, जिस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, जब दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी उनको गालियां पड़ जाती हैं, तो उस पार्टी में ज्वाइन करने के बाद जो लोग मनीष कश्यप को गाली दे रहे हैं उनसे हमको कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है मुझे, क्योंकि ये आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि आप अपने नेता का विरोध कर सकते हैं। मनीष कश्यप कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है नहीं, वो एक पब्लिक फिगर हैं और पब्लिक फिगर को बुरा या भला कहना पब्लिक का पूरा अधिकार होता है। वो एक नेता हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं। ऐसे में जनता अपने नौकर को चाहे डांटे, फटकारे, नाराज हो जाए, प्यार हो जाए या नफरत करे, ये वेतन देने वाले यानी मालिक के ऊपर निर्भर करता है। यानी मालिक जनता है, नेता लोग नौकर है, तो आप विरोध कर सकते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक ओछी टिप्पणी जो लोग कर रहे हैं उससे मैं दुखी हूं और उसी दुख को व्यक्त करने में आप लोगों के सामने आया हूं। मनीष कश्यप के बारे में आपको जो बोलना है बोलिए, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप के मां के बारे में जब आप लोग बोल रहे हैं तो मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप की मां जो है वो एक बहुत ही पूज्या माता हैं। वो एक फौजी की पत्नी हैं, एक फौजी की पुत्रवधू हैं, एक बहादुर पत्रकार सह नेता बेटा की मां हैं और उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है। जब 9वीं फेल तेजस्वी यादव के 5वीं पास मां के ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं करते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि नहीं राबड़ी देवी हम लोगों की मां समान है, तो मनीष कश्यप की आदरणीय पूज्या माता श्रीमती मधु देवी के ऊपर टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है। दूसरी चीज कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने अपनी मां का नाम लेकर के राजनीतिक लाभ उठाया है। कितनी बड़ी बकवास बात है, सो आप लोग सोच करके देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी भी अपनी मां को पैर छू करके प्रणाम करके जाते थे जब नामांकन का पर्चा भरने, तो यही कन्हैया कुमार कहते थे कि कौन सा बेटा होगा जो मां का पैर छूने जाएगा तो कैमरा लेकर के जाएगा। और वही कन्हैया कुमार जब नजीब की मां और अपनी मां करके और कैमरा से फोटो खिंचवा करके और जब जा रहे थे तो लोगों ने देखा कि कितनी दोहरी मानसिकता है कन्हैया कुमार की, दोहरे मापदंड कितने हैं कन्हैया कुमार की। तो उसी तरह का दोहरा मापदंड उन लोगों का भी है जो लोग कह रहे हैं कि मां का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ। मां की बात कौन टालना चाहता है? कोई नालायक बेटा ही मां की बात टाल पाएगा। एक सवाल कुछ मूर्ख और जड़बुद्धि लोग उठा रहे हैं कि मां इतने दिनों से कह रही थी शादी करने के लिए, तो आप शादी नहीं किए और आज मां कह दी तो आप भाजपा ज्वाइन कर लिए। तो मां तो सबकी शादी करने के लिए कहती है। जब आपका जन्म होता है उसी समय से अगर आप द्विज परिवार में पैदा हुए हैं तो मां जनेऊ का गीत गाती है और जनेऊ होते के साथ में मां जो है विवाह का गीत गाती है। मां की चले तो मां तो अपने बेटे को बालिग कौन कहे कि प्यूबिक एज आते, एडोलसेंट एज आते यानी किशोरावस्था में आते ही शादी कर ले, बहू देख ले, पोता पोती खिला ले। माएँ तो इतनी कोमल होती है। वो तो पिताजी लोग हैं जो लोग शादियों को रोकते हैं और उसके बाद जब पिताजी को भी लग जाता है कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग पढ़ लिया, मेडिकल पढ़ लिया, एलएलबी फाइनल कर लिया, तो पिताजी भी चाहते हैं शादी करना, तो बेटा जिद करके स्वयं रुकता है कि नहीं मैं एलएलबी कर लिया लेकिन अभी जूनियर वकील हूं, सीनियर बन के शादी करूंगा, या अभी इंजीनियरिंग करके जो है वो महीने साल के 5 लाख के पैकेज पर ज्वाइन किया हूं, जब 10 लाख होगा तो शादी करूंगा, ओन हाउस मेरा अपना घर हो जाएगा तो शादी करूंगा, एक गाड़ी ले लूंगा तो शादी करूंगा। दुनिया की हर माँ शादी के लिए तो बचपन से ही तैयार रहती है। बच्चा बच्चा रहता है उसी समय से तैयार रहती है। इसका मतलब कि बचपन में विवाह कर लिया जाए, किशोरावस्था में तैयार हो जाती है माँ शादी करने के लिए, इसका मतलब कि वो शादी उसी उम्र में कर लिया जाए। तो शादी विवाह 2-3 ऐसा जगह है जहां माता पिता के आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है और ये 3 चीजें जो है वो माता पिता से छुपाई जाती है। अब इन मूर्ख और जड़बुद्धि लोगों को इतनी बात नहीं पता है तो कौन इन लोगों को समझाने जाए। जैसे सपोज करिए कि आपके किसी भी व्यक्ति की लड़की की शादी हो गई, उसको बच्चा हुआ, अब वो बच्चे को दूध पिलाएगी तो पापा से कह के दूध पिलाएगी कि पापा मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने जा रही हूं, या जो है अपनी मम्मी को जो है वो वीडियो कॉल से दिखा के दूध पिलाएगी, वो ढक के दूध पिलाती है। तो दूध पिलाना, विवाह करना, शारीरिक संबंध बनाना पत्नी से, ये सारी चीजें माता पिता से छुपा के की जाती है। अब इतनी भी अगर बुद्धि और सेंस नहीं है तो उन लोगों को मैं क्या समझाऊं। शादी और विवाह जो है व्यक्ति का पर्सनल वो फैसला होता है, लेकिन जो सामाजिक फैसला होता है कि नौकरी कहाँ करूं, राजनीति में कहाँ जाऊं, कहाँ से चुनाव लड़ूं, नहीं लड़ूं, नौकरी करूं कि पेशा करूं, बिजनेस करूं कि गाड़ी चलाऊं, गाड़ी पर चढ़ूं तो हेलमेट पहनूं, ये सारी चीजें माता पिता की आज्ञा मान करके पुत्र करता है। अब इतनी सी बात जो फैमिली का
कुछ नाजुक पल होते हैं, खास करके विवाह करना, शारीरिक संबंध बनाना, माँ का बच्चे को दूध पिलाना, ये सारी चीजें छुपा के की जाती हैं और माता पिता के आज्ञा के विरुद्ध भी की जाती हैं। जैसे सपोज करिए कि आपकी अगर शादी हुई हो और आप अगर अपने पत्नी से जा रहे हैं शारीरिक संबंध बनाने, तो आप क्या कह के जाइएगा? पिताजी से कह के जाइएगा कि जा रहे हैं शारीरिक संबंध बनाने, कि पिताजी से ये कह के जाइएगा कि अब जा रहे हैं सोने? भले जो है उसके 2 घंटे बाद आप बिछावन पे जाके सोइएगा, लेकिन यही कह के जाइएगा ना कि सो के जा रहे हैं। अब इसमें क्या कहा जाएगा कि वो माँ बाप की आज्ञा नहीं मान रहा है, या उसमें भी पूछ के जाना चाहिए। तो ये सब बेवकूफ़ी है, पागलपन है। तो विरोध करने में कोई व्यक्ति इतना भी पागल नहीं हो जाए कि कहे कि माँ का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे वो माँ भाग्यशाली थी जो मनोज तिवारी, विनोद तावड़े और अनिल साहब जैसे नेताओं के सामने जो है वो स्टेज पर, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में स्टेज पर खड़ी थी, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब गमछा उड़ा रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, तो अपने बेटे के बगल में माँ खड़ी थी। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा। तो वो माँ तो फूले नहीं समा रही होगी, और उस माँ के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसके बेटे ने उसकी बात मान करके और इतना बड़ा काम कर दिया। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, चलिए अगर माँ को सम्मान देना, माँ की ही बात मान करके राजनीति ज्वाइन कर लेना, माँ की ही बात करके मान करके बिजनेस